सो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं, जो बहुत लेंदी होता है आई नो, तो उसकी कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है रिलेटेड टू एमिटी, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कभी भी पूछ सकते हो। ओके गाइज़, और एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। येस, दैट इज़ कैसे आपका जो 1100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस होता है उसमें आप डिस्काउंट पा सकते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोच होंगे कि मैं इसे आम के पेड़ के नीचे क्यों बात कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज घर में लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, दोपहर का टाइम में सब सो रहे हैं, सो मैं ऊपर आ गया वीडियो बनाने के लिए। एनीवेज डजेंट मैटर, अच्छा लग रहा है। तो जो जिस काम के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वीडियो। मुझे बहुत लोग की क्वेरीज आ रही थी कि रिगार्डिंग की एमिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई नो बिकॉज इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी ऑफ द नेशन। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू कैन स्टडी फ्री एट एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी बहुत स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स को, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट एक तो मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपकी जो पढ़ाई के मार्क्स होते हैं उससे रिलेटेड होती है। दूसरा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई की जगह पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स एमिटी बहुत देती है, राइट। तो मैं आपको उन्हीं स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा और कैसे आप अवेल कर सकते हैं वो बताऊंगा। एक्सेप्ट नोएडा एंड कोलकाता, अगर आपका 88 और 90 के ऊपर, 88, 90 एंड 93% के ऊपर आता है तो 25, 50 एंड 100% स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं, राइट। तो यू आर पेइंग ₹0। और ये जो परसेंटेज कैसे डिवाइड होता है, आपके 3 मेन सब्जेक्ट और एक इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स पे डिसाइड होता है। आपका एग्रीगेट 90, 93 एंड 88% के ऊपर होना चाहिए, राइट गाइज। और जैसे कि मैंने बताया कि और सारे कैंपसेस के लिए थोड़े से क्राइटेरियाज थोड़े से लोअर डाउन हैं, बिकॉज नोएडा कैंपस में मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई करते हैं और सीट्स बहुत कम होती हैं स्कॉलरशिप्स की। तो जो अदर कैंपसेस होते हैं एक्सेप्ट नोएडा एंड कोलकाता, उनके लिए भी सिमिलर होती है। प्लस अगर जो स्टेट बोर्ड के होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स मिलती है, राइट, विच इज़ 93 पे 100%, 88 पे 25% एंड 90 पे 50%, राइट गाइज। एंड गाइज अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि आई नो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा स्कॉलरशिप की, कि उसमें सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में लिखा हुआ है प्रॉपर्ली। ओके, तो गाइज हम सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं कि और कैसे स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है। सो गाइज अब मैं बताना चाहता हूँ, जो पीजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग होते हैं, राइट, एक्सेप्ट एमबीए, उनका भी सेम क्राइटेरिया होता है जो कि मैंने अभी बताया, राइट। एंड दे शुड बी ऑल्सो फ्रॉम स्टेम बैकग्राउंड और सम मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीकॉम एंड बीबीए। फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, बीए, ये सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं इसमें स्कॉलरशिप्स नहीं यूजुअली मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस देते हैं। बट या मे बी मुझे पता ना हो कुछ चीज़ें, आप मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगा आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं। सो अब चलते हैं सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स है एमिटी का, दैट इज़ एमबीए। अराउंड हर साल की फ़ीस 6 to 10 लाख रुपीज़ होती है, एक साल की फ़ीस। हाँ, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो एमबीए की स्कॉलरशिप बहुत तरीक़ों में मिलती है। कैसे मिलती है? सबसे पहले आपकी अगर कैट में 90 परसेंटाइल आते हैं या फिर जी मैट में 650 आते हैं, सो यू विल बी गेटिंग अ 100% स्कॉलरशिप। ओके, फिर अगर आपके कैट में आते हैं, फिर अगर आपके कैट में 85 परसेंटाइल आते हैं एंड 600 जी मैट में आते हैं, तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका जी मैट में 500 आता है और आपका कैट में 80 आता है, तो आपको मिलती है 25% ऑफ द स्कॉलरशिप्स। ओके, सो इस तरह हमारी स्कॉलरशिप्स डिवाइडेड होती हैं। सो जो थर्ड कैटेगरी आती है, ये होती है मार्टर्स, मतलब शहीदों के लिए। जो अगर आपके फादर या फिर आपकी मदर कोई मार्टर है, कोई शहीद है, जैसे पुलिस हमारे भारत में जो हमारे आर्मी के भाई लोग हैं, जितने भी हैं, राइट, अगर आपके पेरेंट्स कोई शहीद हुआ है या सो उनके लिए एक 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। येस, मतलब एमिटी बहुत रिस्पेक्ट करता है जितने भी हमारे इंडिया में फोर्सेस हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं दिन रात, उनको, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली सैल्यूट यू गाइज अ लॉट। उसके बाद आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, राइट, एमिटी की तरफ से। जो फोर्थ स्कॉलरशिप होती है वो हमारी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने बताया, होती हैं, राइट। सो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में क्या होता है, फर्स्ट तो इट इज़ लाइक आपको क्वालिफाई, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो सब कुछ क्वालिफाई करना ही करना है, राइट। फिर आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाने होते हैं, राइट, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे अगर आप खेले हैं तो, राइट। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके ग्रेड्स बिल्कुल मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी नहीं आते हैं, राइट। तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पोर्ट्स ट्रायल होता है, राइट, एमिटी के अंदर, और उनसे एक एफिडेविट साइन कराया जाता है कि आप एमिटी को हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे टिल द टाइम यू आर एट इन एमिटी यूनिवर्सिटी, राइट। तो उनके स्पोर्ट्स ट्रायल होते हैं, उनको 25% ऑफ द स्कॉलरशिप मिलती है। सो ये 3-4 कैटेगरीज होती हैं स्कॉलरशिप्स की। सो गाइज एक और चीज़ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, एमिटी तो आपको स्कॉलरशिप दे रही है, मेरिटोरियस बेसिस पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही है, राइट। देखिए ये फर्स्ट ईयर की रहेगी, राइट।
आगे के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्कोर वेल इन क्लास। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो वो 4 साल या 2 साल या 3 साल, जितने साल का भी आपका कोर्स है उतने साल आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। स्कॉलरशिप तभी फिर कंटिन्यू होगी आपकी नेक्स्ट ईयर में जब आप क्लास में परफॉर्म करेंगे। लाइक आपको क्लास के 20%, 10%, 5% ऑफ द स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन इन माई क्लास ऑल्सो जो 100% स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं, वो 4 साल कंटिन्यू करें, दे आर स्टडिंग विद जीरो अमाउंट, राइट। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि 100% स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं, फिर उनकी स्कॉलरशिप छूट गई, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है एडमिशन के बाद भी, अगर आपको स्कॉलरशिप बनाए रखनी है अपनी, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे शायद 12th में परफॉर्म नहीं कर पाए किसी रीज़न से, राइट, और वो उनको भी स्कॉलरशिप चाहिए, राइट, जिनकी परसेंटेज इतने अच्छे नहीं, जैसे मेरे परसेंटेज इतने नहीं थे कि मुझे स्कॉलरशिप मिले, राइट। तो मेरे जैसे स्टूडेंट, मतलब आई डू नॉट ट्राई मच, बट अगर यू आर वेरी लेबोरियस एंड ऑल्सो आप क्लास में भी रह के, अगर आप क्लास के 20% में आते हैं या 10% में आते हैं या फिर 5% में आते हैं, तो आपकी 150 एंड 25% की के डिवीज़न में कैटेगराइज कराया जाएगा आपको। मतलब अगर आप क्लास में परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से स्कॉलरशिप मिले, आप स्कॉलरशिप गेन भी कर सकते हो। सो गाइस, ये था एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि आप कैसे पढ़ सकते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो रिलेटेड टू एमिटी या कोई भी एजुकेशनल क्वेरीज हो आपकी, आप, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, राइट। आप मुझे तुरंत कभी भी रीच आउट कर सकते हो। मैंने सारे स्टूडेंट्स को, जितने मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है एंड समटाइम इट्स वेरी ओवरवेलमिंग ऑल्सो, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज। और जब मैं एडमिशन था 4 साल पहले, मुझे भी लेना था, मुझे भी लग रहा था कोई आके मुझे हेल्प करे, बट देयर वॉज नो वन, राइट। सो बट योर ब्रदर और योर फ्रेंड, वट एवर यू थिंक आई एम, इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो किसी भी तरह की क्वेरीज से, राइट। जो स्कॉलरशिप की लिंक है, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना होगा तो वो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आप 1100 रुपये का 1100 का जो एप्लीकेशन फ़ीस देते हैं, उस पर अराउंड 30 to 40% का मेरे पास डिस्काउंट कूपन्स है बहुत सारे। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि मैं आप सबको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। फिर आपको मुझे वहाँ पे मैसेज करना होगा रिगार्डिंग कि यू वांट दिस कूपन कोड, और मैं आपको बिल्कुल कूपन कोड तुरंत प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे। और दिस विल बी एंडलेस। Out to me kabhi bhi through Instagram, through my email address, and I'll see you in the next one, guys. All the best and hope to see you in Amity.